लेकिन 2020 से 25 वाली जो सरकार है इसने मुसलमानों के लिए, हमारे नजर में मदरसों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने ये वादा किया था कि 600 फाइल जो जांच होकर के मदरसा बोर्ड में आ गया है, उस 650 फाइल को अविलंब मदरसा बोर्ड से विभाग को भेजिए। तो हम एक्स्ट्रा कुछ भी मांगने नहीं आए हैं, जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वही मांगने आए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जो कुछ दे रहे हैं हम ही दे रहे हैं, और अगर कुछ हमको जानकारी आप दीजिए तो हम आपको पूरा करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं गर्दनी बाग में और यहाँ पर जो है मदरसा शिक्षकों का जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज से शुरू हो गया। इनकी क्या कुछ मांगे हैं मदरसा शिक्षकों की, चलिए डायरेक्टली उनसे जुड़ते हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं। क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे? हमारा मुख्य मांग है कि सबसे पहले हमारे मदरसों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। दूसरा हमारा मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में हमेशा कहते आए हैं कि हम मदरसा शिक्षकों को स्कूल के शिक्षकों के बराबर वेतन देते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। 2020 से पहले वाली सरकार थी, उसने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, मदरसों के लिए बहुत किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2020 से 25 वाली जो सरकार है इसने मुसलमानों के लिए, हमारे नजर में मदरसों के लिए कोई काम नहीं किया है। अगर किया होता तो हम धरने पर नहीं आते। आपने हमारे बड़े भाई से सुनी लिया। मेरा इरादा है कि पूरे बिहार के मदरसों में ताला बंद करके हम यहाँ बैठे रहेंगे। इतनी कम तनख्वाह में, आज की महंगाई के दौर में, हर एक शोबे में हमारे मुख्यमंत्री जो हरदिल अजीज भी है हमारे, हमको उम्मीद भी है कि वो पूरा करेंगे। हर शोबे में सब कुछ दे रहे हैं। ये दाढ़ी टोपी मदरसा वालों को क्यों सता रहे हैं हुजूर? आप दे दीजिए मुझे। आप तो बुलाया भी गया था शताब्दी समारोह में। जी, आपने कवरेज किया होगा शताब्दी समारोह में। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जो कुछ दे रहे हैं हम ही दे रहे हैं, और अगर कुछ हमको जानकारी आप दीजिए तो हम आपको पूरा करेंगे। तो हमने शताब्दी समारोह में मेमोरेंडम की शक्ल में उन्होंने अपने हाथ में लिया। आज 21 अगस्त कहा, आज 17 सितंबर का, हमने एक नहीं 1.5 महीने के वक्फ में यहाँ बैठे हुए हैं। बस आपके चैनल से यही मांग करते हैं कि उन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 162 लागू किया गया, और स्कूल में जो शिक्षक जो चीजें पढ़ाते हैं सेम वही चीजें हम भी पढ़ाते हैं। हम मदरसे के शिक्षक भी वही पढ़ाते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा सब्जेक्ट हमारे में है। मुख्यमंत्री जो मंच में बोल रहे हैं बार बार कि मदरसा के शिक्षकों को हम स्कूल के शिक्षकों के बराबर दे रहे हैं, तो उनकी जो बोली हुई बात है मंचों पे और प्रोग्रामों में भी, आज भी हो रहा था उनका जेडीयू का प्रोग्राम, उसमें भी बोल रहे थे कि मदरसा शिक्षकों को बराबर दे रहे हैं। तो हम एक्स्ट्रा कुछ भी मांगने नहीं आए हैं, जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वही मांगने आए हैं, और इसीलिए बैठे हैं अपने हक और हुकूक के लिए कि आप जो कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं तो मुझे मिल कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ मांगने के लिए नहीं आए यहाँ। आप कुछ कहेंगे इस पर? जी, हम लोग जो है नीतीश कुमार, जैसे इन्होंने अभी मेरे साथी ने बताया कि इंक्रीमेंट जो बुनियादी चीज़ होती है वो मामूली सा है। ईपीएफ है जो प्राइवेट सेक्शन में है उन लोगों का, ये सब हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसी सारी चीज़ों को लेकर जबकि खुद वो वादा किए हैं, हर मंच पे नीतीश कुमार कहते हैं कि स्कूल के जैसा मैं मदारिस को कर दिया हूँ, लेकिन बहुत दोनों में फ़र्क है। कहाँ उन लोगों की 70-80 तक तनख्वाह है, यहाँ 30-35 हज़ार तक, 25 हज़ार तक ही तनख्वाह है। तो इन सारी मांगों को लेकर हम लोग गर्दनी बाग में धरना दिए हुए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, और यहाँ तक कि भूख हड़ताल की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ तब भी हम रहेंगे अपनी मांग को पूरा, जब तक नहीं वो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि आपने जो वादा किया था 7 साला प्रोग्राम में कि 1637 कैटेगरी के जो मदरसे के फाइल जांच होकर के मदरसा बोर्ड में आ चुके हैं, लगभग उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले भी उन्होंने बोला है कि 600 से सलीम परवेज साहब, उन्होंने ये वादा किया था कि 600-650 फाइल जो जांच होकर के मदरसा बोर्ड में आ गया है, उस 650 फाइल को अविलंब मदरसा बोर्ड से विभाग को भेजिए ताकि उनका वेतन मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी जारी कर सके। तो हम इस वक्त मौजूद हैं गर्दनी बाग में और आपको बता दें कि यहाँ पे मदरसा जो शिक्षक हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज से ही उनका धरना प्रदर्शन चालू हुआ है। वो अनिश्चितकालीन तक है। उनकी मांग है कि उनके वेतनों में जो वृद्धि किया जाए। और आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले भी शताब्दी समारोह हुआ था जिसमें इन लोगों को बुलाया गया था ये बोल करके कि इन लोगों का जो वेतन है उसको रिलीज कर दिया जाएगा, और नीतीश कुमार इस पर मंच पर आकर भी इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उसी का गुस्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक जो है यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।